गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, वो एक्सियल लाइन पर था। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो इक्वेटोरियल लाइन पर है। तो यहाँ पर हम फिगर के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर करिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज, जो कंसिस्ट है 2 पॉइंट चार्ज से क्या है, कंसिस्ट है, -q एंड +q, 2 पॉइंट चार्ज से कंसिस्ट है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज, ओके, सेपरेटेड बाई, जो सेपरेट होता है स्मॉल डिस्टेंस, जो सेपरेट होता है एक स्मॉल डिस्टेंस 2l के द्वारा क्या होता है, सेपरेट होता है, विथ सेंटर O, जिसका सेंटर क्या है, O है, ओके। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पर आप कंसिडर करिए जो कंसिस्टिंग है -q और +q चार्ज से, सेपरेट होता है स्मॉल डिस्टेंस 2l से, विथ सेंटर O के थ्रू, सेंटर जिसका क्या है, O है। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट इज इक्वल टू द P इक्वल टू 2ql, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट इज इक्वल टू P इक्वल टू 2ql। अब यहां पर हम देते हैं इस पॉइंट Q पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट Q, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्टेंट पॉइंट Q पर ये होगा EQ इक्वल टू हो जाएगा EA प्लस EB, EQ इक्वल टू EA प्लस EB, ये EA के लिए और ये EB के लिए, ओके। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q इक्वल टू EA प्लस EB, जबकि EA और EB जो हैं ये एक्टिंग एट द एंगल 2θ, ये कहाँ पर एक्ट हो रहे हैं, EA और EB एक्टिंग एट एंगल, किस एंगल पे एक्ट हो रहे हैं, 2θ एंगल्स पर एक्ट होते हैं, थीटा और थीटा, इसका हमने रिजोल्यूशन कर दिया थीटा और थीटा, तो ये दोनों एंगल्स मिलकर कितना हो गया, 2θ पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो EA इक्वल टू जो होगा, EA इक्वल टू होगा 1/4πε0 Q अपॉन Q दैट इज द चार्ज अपॉन x² प्लस l स्क्वायर, x² प्लस l स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, x है, और -q और +q चार्ज जो हैं एक दूसरे से सेपरेट है 2l डिस्टेंस पे, तो और इसका सेंटर क्या है, O है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l, और ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l, तो l ये डिस्टेंस हो गई, ये हो गया आपका बेस, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो इसका जो होगा ये होगा x² प्लस l स्क्वायर, क्या हो जाएगा, x² प्लस l स्क्वायर, या इसको लिख सकते हो s² प्लस l स्क्वायर। अगर इसका रूट निकालते हैं ये रूट में आएगा, रूट x² प्लस l स्क्वायर, रूट x² प्लस l स्क्वायर। तो ये होगा EA इक्वल टू 1/4πε पर r² होना चाहिए, तो डिस्टेंस x² प्लस l स्क्वायर, रूट का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस l स्क्वायर, ये EA हो गया, और EB भी हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन x² प्लस l स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो यहाँ EA और EB निकल गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक EQ, जो EQ होगा, अब देखिए EQ इक्वल टू हो जाएगा EA cos थीटा प्लस EB sin थीटा, EA cos थीटा प्लस EB, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, एक्ट हो रहे हैं, तो EA cos, इसको लिए इसलिए इसको ऐड कर दे, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, जहाँ पर EA जो है और EA इक्वल टू क्या हो जाएगा, EB के, EA इक्वल टू EB, तो ये हो जाएगा EA कितना हो गया, 2EA cos थीटा, EA किसके इक्वल हो जाएगा, EB के, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, इक्वल है, तो दोनों ऐड कर देंगे, 2EA प्लस 2EA cos थीटा प्लस EB cos, दैट इज 2EA cos थीटा। हम यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू रख देंगे, अब इसको ऐड कर देने, तो ये दोनों को ऐड करेंगे 1/4πε0 Q अपॉन x² प्लस l स्क्वायर, और Q अपॉन x² प्लस l स्क्वायर 1/4π, तो दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1/4πε0 और 1/4πε0, 2/4πε0, और ये आपका आ गया Q, और Q इसको ऐड कर दीजिए, ये 2Q इंटू L, तो यहाँ पर हो गया x² प्लस l स्क्वायर, ये दोनों का
डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एलसीएम ये हो जाएगा, ठीक है। और उसमें हम एक्स कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू ये रख दी, अब कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू, अगर हम यहाँ से कॉस थीटा निकालें तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, एल है, हाइपोटेनस ये है, तो ये क्या हो गया, एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। रूट को क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहाँ पर हमने कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी, कहाँ पे, यहाँ पर जो आपका है 2e कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के प्लेस पे हमने ये वैल्यू रख दिया। तो आपका ये 2ql को एक साथ ले लीजिए आप, तो 1/4πε0 2ql एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पर पावर 1/2 है, दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि बेस अगर इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3/2। तो ये क्या हो गया, EQ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2ql अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। जबकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू 2ql के इक्वल होता है। तो 2ql के प्लेस पर, 2ql के प्लेस पे हम रख देंगे P, दैट इज द मॉडुलस P रख देते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी EQ इक्वल टू 1/4πε0 मॉड P एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, इज इट क्लियर। अगर मान लें जो L जो है, इफ द डाइपोल बहुत शार्ट है, जबकि हम जान रहे हैं कि डाइपोल जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है बहुत शार्ट है, तो जो ये 2l डिस्टेंस होगी वह मोर लेस देन x से बहुत कम होगी, x से बहुत कम होगी, माने 2l इज मोर लेस देन x। तो ये जो वैल्यू होगी, यहाँ पर हम l स्क्वायर को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, l स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो x स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्यूब, तो ये बचा एक्स क्यूब। तो EQ इक्वल टू आ गया 1/4πε0 इंटू मॉड P आर मॉडुलस ऑफ P अपॉन एक्स क्यूब। यह आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल। वहां पर हमने जो पहला जो टॉपिक था एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन पे, हमने एक्स पे किस पे रखा था, एक्सिस पे रखा था। लेकिन यहां पर हमने इक्वेटोरियल लाइन पर, किसी पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड आउट किया। तो ये आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट